अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलें अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाते हैं बेशक। आज मैं आपको खीर बनाना सिखा रही हूँ और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। ये मैं सब इसमें डालूँगी पतीले में। अच्छा, अब साथ ही इसके मैं ये 5 से 6 छोटी इलायची है, ये मैंने ले ली है। ये भी इसके साथ ही जाएगी। जब तक ये हमारा दूध अच्छी तरह बॉईल नहीं होता तब तक इसको हम पकाएंगे और फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखें दूध कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। अच्छा, अब इसमें हम चावल डालेंगे। ये मैंने तकरीबन आधी मैंने प्याली चावल लिए, यानी 7 से 8 चम्मच मेरे चावलों के होंगे। छोटे जो हम लोग खाने वाले चम्मच लेते हैं वो। और इसको मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे बहुत अच्छी तरीके से। और इसको फिर मैंने हाथ से इस तरह तोड़ लिए थे सारे चावलों को। इसका तोड़ने का मतलब ये होता है कि जब हम दूध में डालेंगे तो हमारे जो चावल हैं वो बहुत जल्दी गल जाएंगे और इसको घोटने में भी थोड़ी आसानी होगी। और जितना अच्छा आप चावल लेंगे आपकी जो खीर है वो बहुत अच्छी बनेगी। कोशिश कीजिएगा कि आप चावल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। अच्छा, अब इसे हम 1 बॉईल तक थोड़ा सा पकाएंगे। फिर जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसका चूल्हा बहुत हल्का करके इसको बिल्कुल स्लो आंच पे हम चावलों को पकाएंगे। तो अब इसका वेट करते हैं कि 1 बॉईल आ जाए दोबारा इसमें। ये देखें इसमें बॉईल आने शुरू हो गया है। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैं पकाऊंगी कि जब तक हमारे चावल जो है वो अच्छी तरीके से गल ना जाए। अब मैं फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूंगी और बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रहूँगी कि हमारे चावल लगे ना। चलें इसका वेट करते हैं फिर हम कि ये चावल हमारे अच्छी तरीके से गल जाएं। चलें इसे अब चेक करते हैं हम। ये देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और चावल भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। बीच बीच में मैंने बहुत अच्छे तरीके से चम्मच चलाया था। ये देखें चावल बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। ये मैंने 1 प्याली ली है चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। अच्छा, अब इसे हम इतना पकाएंगे कि हमारी ये जो खीर है वो अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाए। ये देखें खीर कितनी अच्छी थिक हो चुकी है और इसमें बबल आने शुरू हो गए। इसका मतलब हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। अब मैं अपना फ्लेम जो है चूल्हे का बंद करूँगी और इसको 20 से 25 मिनट के लिए ठंडी करने के लिए रखूँगी बहुत अच्छे तरीके से। जब ये ठंडी हो जाएगी 20 से 25 मिनट बाद तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब इसका वेट करते हैं कि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। चलें अब देखते हैं कि मेरी खीर बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मैं ये मेरा होममेड खोया है और ये सब मैं इसमें डालूँगी और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा, खीर हमारी अब ठंडी हो चुकी है।
और खीर में अब ये सारा खोया मैं डालूँगी। अच्छा, खीर में खोया पहले गरम खीर में मैंने इसलिए नहीं डाला था कि अगर मैं गरम खीर में डालती तो सारा दूध फट जाता और खीर ख़राब हो जाती। इसलिए मैंने खीर को बहुत अच्छी तरीके से 25 से 30 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ठंडा किया है। अब इसमें ये सारा खोया डालूँगी और इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। बहुत टेस्टी बनती है खोए वाली खीर, आप बनाइएगा इसी तरह और इंशाल्लाह देखिएगा आपको ज़रूर पसंद आएगी ये मेरी रेसिपी। बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको फ्रिज में रखकर ठंडा करूंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलें दोस्तों, ये देखें मेरी खीर बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर एज़ इट इज़ आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी खीर इसी तरह बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। जब आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।